लैंडस्लाइड जोन हैं जो कि चिन्हित किए गए, स्पॉट किए गए। तो इन्हें स्पॉट क्यों किया जा रहा है ये आप समझिए, क्योंकि चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन ये इंश्योर करना चाहता है कि जो लोग चारधाम यात्रा के लिए जाएंगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये तमाम जोन जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा ज्यादा है, ये सेंसिटिव जोन बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि इन जगहों को अवॉइड किया जाए जब यात्रा का जो रूट है वो तय किया जाएगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, चारधाम यात्रा होनी और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, सबसे अहम ये भी कि लैंडस्लाइड जोन्स को चिन्हित किया जा रहा है। किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार अब तैयारी में जुटी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो लैंड स्लाइड जैसा जो खतरा होता है वो बना रहता है, क्योंकि बीते वर्ष भी इस तरह से कई बार यात्रा पर रोक लगा दी थी ताकि किसी तरह का हादसा ना हो, किसी तरह जो श्रद्धालु है इसके शिकार ना हो। तो इसको लेकर अब राज्य सरकार ने जो लैंड स्लाइड जोन है वो चिन्हित कर दिया है। खासकर जो लंबे मार्ग है, ऋषिकेश बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर यमुनोत्री की बात की जाए, तो तमाम जगहों पर चिन्हीकरण कर दिया गया है। और इससे बचाव के लिए क्या उपाय रहेंगे, किस तरह से आगे का जो यात्रा मार्ग होगा उसे मजबूत करना है, दुरुस्त करना है, तो इन सब बातों को लेकर संबंधित विभाग लगातार बैठक कर रहा है। जी बिल्कुल, तो बैठकें लगातार हो रही हैं। साथ साथ संजय ये भी समझना चाहेंगे कि कौन सी वो जगह है जिस एरिया में प्रशासन को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा सेंसिटिव बताए जा रहे हैं जब लैंडस्लाइड्स का जिक्र करें उस लिहाज से। देखिए, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं NH 285 की अगर बात की जाए तो, या इसके अलावा ऋषिकेश NH पर कई ऐसी जगह हैं, 54 से 17 जोन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर तमाम जो चिन्हीकरण हुआ है। हालांकि जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो भी लगातार सर्वे कर रही है। उनका भी यही कहना है कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम यहाँ पर जो टीम है वो लगातार निरीक्षण कर रही है। जी संजय, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि इसके अलावा और जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर हो रही हैं? देखिए, चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि अव्यवस्थाएं किसी भी तरह की ना हो, क्योंकि बीते दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम ऐसी बैठकें कर रहे हैं जिसमें सभी संबंधित जो विभाग है उसमें पर्यटन से जुड़ा हो या फिर PWD हो या लोक, तमाम जो ऐसे विभाग है उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और बैठक में यही कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह रहे, क्योंकि जब चारधाम यात्रा का एक दबाव बढ़ता है यानी भीड़ हो जाती है तो उससे जाम की स्थिति बन जाती है। तो सभी जो जिला अधिकारी हैं, यानी जो यात्रा मार्ग पर जितने भी जनपद पड़ते हैं उन सब के जो जिला अधिकारी है उनके साथ एक बैठक की गई और बैठक में जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त करने का समय रखा गया है। जी चलिए, शुक्रिया संजय, तमाम बातचीत जानकारी